आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं। लेकिन जिसने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है, वो पहले जाकर देख लो। तो चलिए अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तभी हमारा हीरो चढ़ाई पूरी कर चुका था। प्रोटैगनिस्ट आखिरकार फाइनल लेयर में पहुंच गया और उसने बड़ी सी डोर खोली। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तेज प्रोजेक्टाइल उसके सिर से टकराया। हमारे हीरो ने उसे पहचान लिया। यह था फेदर ऑफ मिसलीड, एक स्किल जो लॉर्ड ऑफ द एंजल्स की थी, जो टारगेट पर कुछ समय के लिए हेट्रेड वैल्यू की सजा डालती है। इसके साथ ही एक विशालकाय क्रीचर हमारे हीरो की ओर मुड़ा, उसे अपने गुलाम का हत्यारा पहचानते हुए, और उसने अपने कोर से एक विशाल तलवार निकाली और युवक को मारने के लिए उस पर चार्ज किया। जब मॉन्स्टर ने सीधे उस पर हमला किया, केंजी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके साथ ही वह और उसके दोनों साथी मिलकर उस विशालकाय हमले को रोकने में जुट गए। फिर लड़की ने कहा कि अकेले डीमंस और वह इसे नहीं हरा सकते, और उसने अपने क्लैन से मदद मांगी। जबकि सोर्ड सेंट की स्टूडेंट को देखकर एंजल्स के मन में सवाल उठे, नाइट ने कहा कि यह मूर्खता है। फिर उसने अपने आदमियों को भागने का आदेश दे दिया, जिससे लड़की हैरान रह गई। बाहर निकलने के बाद युवक ने कहा कि उन्हें उसके बदले मरना चाहिए था, और फिर उसने आइस मैजिक से एग्जिट को सील कर दिया। ये देखकर हीरो को एहसास हुआ कि एंजल्स ने उन्हें मॉन्स्टर के साथ यहाँ छोड़ने का प्लान बनाया था। कुछ समय बाद एंजल ने नाइट से पूछा कि वहीं क्यों ठहरे हुए हैं। उसने समझाया कि जब तक बॉस मरे नहीं, उनके पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और उन्हें इंतजार करना होगा कि मॉन्स्टर, डूम और लाइमैंग फिन एक दूसरे को मारे। उसके बाद वे सबको खत्म कर देंगे। दूसरी ओर दरवाजे के पीछे से हताश हथौड़े जैसी आवाजें आने लगीं। डीमन लॉर्ड ने एंजल से एग्जिट खोलने की गुहार लगाई, क्योंकि वह अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। लेकिन मैन फैंग ने बताया कि यह आइस सील उनकी क्लैन की एक्सक्लूसिव टेक्निक है, और इसकी तेजी से टूटने का एकमात्र तरीका है इसकी कैस्टर की मौत। मॉन्स्टर ने फिर कहा कि वह देखना चाहता है कि ये तीनों कब तक उसका सामना कर पाते हैं। डूम ने फिर लड़की पर और उसके पाखंडी क्लैन पर कटाक्ष किया कि वे अपने ही लोगों की बलि देने को तैयार रहते हैं। ये सुनकर लाइम मैन फैंग ने अपने पंख फैलाए और कहा कि उसे अपने साथियों के व्यवहार का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन चूंकि ये गलती उसकी वजह से हुई थी, इसलिए उसे ही इसे सही करना होगा। और फिर उसने मॉन्स्टर के अपर आर्म्स पर वार कर दिया। इसके साथ ही वह पंखों वाली आकाश से नीचे गिर गई, क्योंकि लाइम मैनफैंग अब एक लाइफ ड्रेनिंग स्किल का उपयोग कर रही थी, जिसका नाम था बर्निंग फेदर, जिसे उसके पंख आग की लपटों में जलने लगे। और यह शक्ति उसके अपने जीवन की कीमत पर उसे दी जाती, जब उसके पंख पूरी तरह जलकर खत्म हो जाते। हमारे हीरो ने कहा कि इतनी चरम सीमा तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लाइम मैनफैंग ने कहा कि इस शक्तिशाली बॉस को हराने और उसकी डोमेन से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। तब मेज ने समझाया कि उसे वास्तव में मॉन्स्टर की वीक स्पॉट के बारे में पता है, जिससे एंजल और डीमन दोनों चौंक गए। प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि सीक्रेट रेल्म के क्रीचर्स, जिन्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट्स की रक्षा के लिए बनाया गया था, समय बीतने के साथ अपने विचार और इच्छाएं विकसित कर लेते हैं। चूंकि बॉस लगभग पूरी तरह रिजेनरेट हो चुका था और सेकंड फेज में प्रवेश करने वाला था, युवक ने बताया कि आर्टिफैक्ट आमतौर पर उस गार्डियन की विरोधी शक्ति को काउंटर करता है, जो इस मामले में फायरी बीस्ट के पीछे फर्नेस में छिपा हुआ डिवाइन आर्टिफैक्ट था। उसने यह भी बताया कि कैसे वे सभी उस आइटम की महान शक्ति को उसकी सील्ड स्थिति में भी महसूस कर सकते हैं, जिससे उसे एक बार फिर डूम की प्रशंसा मिली। लेकिन यजकान कोई विशेष बात नहीं थी, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट स्वयं इस गेम का मूल निर्माता था। फायरी बीस्ट ने तीनों फाइटर्स को दर्द में धकेलने के लिए कोसा और फिर रीइंफोर्समेंट्स बुलाए। सिस्टम ने हमारे हीरो को सूचित किया कि क्रोधित बॉस ने सेकंड स्टेज में प्रवेश कर लिया है, और अब वह अपने मिनियंस को, सभी इंट्रूडर्स को मारने का आदेश देता है। ये देखकर हीलर ने अपने साथियों से मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहा, ताकि वह डिवाइन आर्टिफैक्ट प्राप्त कर सके, जिससे डूम चिंतित हो गया। तब प्रोटैगनिस्ट ने रेड वन से विश्वास रखने को कहा, क्योंकि उसकी फायर रेजिस्टेंस उसे फर्नेस के लावा में से सुरक्षित निकालने में सक्षम बनाएगी। इसके साथ ही तीनों ने उस महान क्लैश के लिए खुद को तैयार किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चार्ज किया। लाइमैन फैंग मॉन्स्टर्स की ओर दौड़ी ताकि डीमन और ह्यूमन के लिए रास्ता खोल सके। उसकी स्किल आर्चेंजल सोर्ड ने अपने रास्ते में सब कुछ इवेपोरेट कर दिया, और उसने दोनों से जल्दबाजी करने को कहा। हीलर और डीमन कमांडर फर्नेस की ओर दौड़ पड़े। उनके प्लान का अंदाजा लगाकर बॉस ने हमारे हीरो पर हमला करने का निर्णय लिया, ताकि वह अपनी हार रोक सके। लेकिन हमारे हीरो को आश्चर्य हुआ जब डूम ने मॉन्स्टर को इंटरसेप्ट कर लिया और अपनी डीमनाइजेशन का प्रयोग किया। उसने ये कहते हुए आर्टिफैक्ट युवक के हाथों में सौंप दिया कि वह ठीक रहेगा। लावा तक पहुंचने के बाद युवक हवा में कूदा और अपनी फायर रेजिस्टेंस एक्टिवेट की, फिर स्कोचिंग लावा में कूद गया।
उसके साथियों को राहत मिली कि वह लावा तक पहुंच गया। आइस हार्ट अब हमारे हीरो की पहुंच में था। तभी क्रोधित बॉस ने फर्नेस में अपना हाथ डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। मुक्ति बस एक कदम दूर थी, लेकिन उसी के साथ मौत भी पास आ गई थी। मॉन्स्टर ने जोर से अपनी मुट्ठी बंद की। अब बॉस रोमांचित था और दुश्मन भय से भर गए, क्योंकि सभी को हीलर की हार का यकीन हो चला था। तभी युवक लावा से बाहर निकला आइस हार्ट के साथ और बॉस को फ्रीज कर दिया, जिससे उसकी रेजिस्टेंस 15 सेकंड्स के लिए निष्क्रिय हो गई। उसके साथियों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रोटैगनिस्ट को राहत मिली ही थी कि तभी एंजल ग्रास्प स्किल ने आर्टिफैक्ट उसके हाथों से छीन लिया। बचोंग इस बात से रोमांचित था कि सीक्रेट रेल्म में सीक्रेट आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। जब लड़की ने एक्सप्लेनेशन मांगा तो उसने कहा कि वह आइस हार्ट को अपने कैंप में ले जाएगा। ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि राइचियस एंजल कैंप की नोबल रैंक्स में ऐसा घटिया इंसान मिलेगा। डूम ने कहा कि उसे अब स्कोल्डिंग छोड़कर बीटिंग शुरू करनी चाहिए, और इस तरह एंजल और डीमन दोनों थीफ की ओर दौड़े, जिससे वह अम्यूज हुआ। जब उसने आइस हार्ट एक्टिवेट किया, बचोंग ने याद दिलाया कि अब वह डिवाइन आर्टिफैक्ट के मालिक है, और इस कारण एंजल और डीमन दोनों ही फ्रीज होकर हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। ये देखकर कि दोनों महान फाइटर्स उसकी पावर के सामने बेबस थे, युवक ने जोरदार हंसी ये मानते हुए कि वह अब स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल बन चुका है। तभी हमारे हीरो ने थीफ के पास जाकर कहा कि उसने उसे उसके आर्टिफैक्ट से खेलने की अनुमति नहीं दी। बाइचोंग ने युवक को दूसरे संसार से आए मिस्टीरियस व्यक्ति के रूप में पहचाना। युवक ने निराश होकर सांस छोड़ी और कहा कि एंजल्स अब अपनी नोबल डिजाइन से बहुत भटक चुके हैं, और इसलिए वह डीमंस के साथ रहेगा और उन्हें किसी बिट्रेयल से नहीं डराएगा। जब युवक ने अपनी तलवार निकाली तो नाइट ने सोचा कि वह सीधा उस पर हमला करेगा, लेकिन जैसे ही वह पलटा, युवक ने कहा कि वह अभी उसकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि बॉस कहीं ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही लावा मॉन्स्टर को फ्लेम स्लॉटर से 2 भागों में काट दिया गया, जिससे डबल डैमेज हुआ और उसकी रेजिस्टेंस हट गई और उसका अंत हो गया, जिससे एंजल्स उसके बल के सामने हैरान रह गए। सिस्टम ने उसे एनिमी ऑफ द ब्लेज अचीवमेंट दिया और साथ में मैग्मा आर्मर हेलमेट, गॉन्टलेट्स और मैग्मा लॉर्ड को एक पेट के रूप में, क्योंकि वह पहला व्यक्ति था जिसने इसे मारा। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। एंजल को गुस्सा आया क्योंकि वह लावा लॉर्ड को खुद मारना चाहता था, और उसने आइस हार्ट की पावर का प्रयोग किया। तभी युवक ने अपनी मैग्मा आर्मर एक्टिवेट की, लेकिन पावरफुल स्पेल बहुत तेज था, जिससे एक तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन हमारा हीरो, जिसने उसे समय पर पहन लिया था, बिना किसी नुकसान के बच गया, क्योंकि अब वह मैग्मा सेट के 3 टुकड़े पहन चुका था, जिससे उपयोगकर्ता को पीसेस की संख्या के आधार पर पावर्स मिलती हैं। बचोंग ने अपने आदमियों से मानव को हराने के लिए कहा, इससे पहले कि वह रेल्म का ट्रेजर दुश्मन क्लैन को दे दे। हीरो ये देखकर अम्यूज हो गया और उसने नाइट की नकल में अपने ही रेनफोर्समेंट्स बुलाए। एक टैप में प्रोटैगनिस्ट ने हाल ही में मरे हुए मैग्मा लॉर्ड को समन किया, जो मैग्मा फिस्ट का प्रयोग कर सकता था, और हालांकि उसकी शक्ति कम हो चुकी थी, वह अब अपने ओरिजिनल साइज से 3 गुना बड़ा हो गया। हीरो के इस रीबोर्न पेट की मात्र उपस्थिति ने एंजल्स को अपनी डिफेंसिव बैरियर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। एंजल्स उस हमले को रिपेल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी बैरियर देखकर हीरो को यह समझ आया कि वे बॉस का इतना समय तक कैसे सामना कर पाए। उसने ये भी बताया कि इस बैरियर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने फ्लेम शील्ड कास्ट किया था, जो ग्लिच के कारण एक फ्रेंडली यूनिट पर इनसेन अमाउंट का फायर डैमेज करता है, जिससे वे सभी पीड़ा में चिल्ला उठे। आउटसाइडर की पावर को देखकर नाइट ने निर्णय लिया कि वह उसे खत्म करने के लिए आइस हार्ट का प्रयोग करेगा, लेकिन तभी उसने पाया कि वह इमोबिलाइज हो चुका है, मॉडिफाइड ट्रोल डिस्पेल की वजह से, जो एक एलाय को 10 सेकंड्स के लिए रोक देता है। इसके साथ ही एंजल का डिवाइन आर्टिफैक्ट छीन लिया गया। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत अपने साथियों को मुक्त कर दिया, और उसने सोचा कि ग्लिच्ड स्किल्स की मदद से एंजल्स को काउंटर करना कितना आसान था। छोड़ते ही गुस्साए रेड वन ने बेइज्जत एंजल्स को मारने की ठान ली और नाइट की जान लेने के लिए उस पर चार्ज कर दिया, लेकिन लड़की ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। गुस्साया डीमन ये देखकर चौंक गया कि उसने अपने ही कबीले के व्यक्ति की रक्षा की, जबकि उसने गलतियां की थी। लाई मैंगफिन ने समझा कि उसने ऐसा नाइट के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उनके कबीले के एल्डर, जो शुरुआत में ही भाग गए थे, ट्रांसफॉर्म्ड सीक्रेट रेल्म के एग्जिट पर इंतजार कर रहे होंगे। उसने कहा कि अगर नाइट और उसके सैनिकों को यूं ही मार दिया गया तो दोनों क्लैंस के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ जाएगा। इसके बाद हीरो ने एंजल्स को बख्शने का निर्णय लिया, लेकिन 2 शर्तें रखी। लड़की की जिज्ञासा बढ़ी। सोर्ड सेंट की डिसाइपल की बातों पर सोचते हुए हीरो को एहसास हुआ कि वह एंजल क्लैन में शामिल होना या उनसे लड़ना नहीं चाहता। इसलिए उसने पहली शर्त रखी, नाइट की मृत्यु, और कहा कि एंजल कैंप को खुद ही इसे अंजाम देना होगा।
लड़की ने इसकी पुष्टि की क्योंकि नाइट के अपराध अस्वीकार्य थे। इसके बाद हीरो ने अपनी दूसरी शर्त रखी। उसने लाई मैंगफिन को मांगा, जिससे वह चौंक गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उधर बुजुर्ग ने गेट पर खड़े सैनिकों को निर्देश दिया कि यदि पोर्टल से उनके अपने निकलते हैं तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन अगर कोई डीमन निकला तो वे अपनी जान की बाजी लगाकर उसे मारने को तैयार रहे। तभी सभी सैनिक पोर्टल से आती आवाज सुनकर हैरान रह गए। एंजेलिक ऑर्डर को चुनौती देते हुए सक्यूबस आर्मी की कमांडर जो वहां पहुंची वह अम्यूज हो गई। अपने सैनिकों द्वारा नीचे बैठाए जाने पर सक्यूबस ने कहा कि उसके 2 जूते भी उनके लिए काफी नहीं है। तभी एक एंजल उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसकी प्रशंसा करने लगा। फिर दूसरा सैनिक भी डीमन के आकर्षण में आ गया। ये देखकर एल्डर ने नाराज होकर अपना डिवाइन परसुएजन डिस्पेल इस्तेमाल किया और अपने सैनिक को जमीन पर पटक दिया। सक्यूबस ने उसे अपने ही लोगों पर इतनी कठोरता के लिए टोक दिया। इसके बाद एल्डर ने अपने सैनिकों को मानसिक रूप से मजबूत होने और फॉर्मेशन लेने का आदेश दिया ताकि वे सक्यूबस को प्यूरिफाई कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सीक्रेट टेक्निक होली लाइट बैप्टिज्म का उपयोग किया, जो एक लार्ज स्केल अटैक था जिसकी शक्ति एंजल की संख्या पर निर्भर करती थी और ये डार्क क्रीचर्स पर अत्यधिक प्रभावी था। और इस प्रकार एक तेज प्रकाश की किरण नीचे उतरने लगी और डीमन जनरल को स्ट्राइक किया। सक्यूबस ने कहा कि एंजल्स अब डिवाइन लाइट आर्टिफैक्ट का उपयोग भी करने लगे हैं। एल्डर ने कहा कि यह अटैक उनके उन साथियों का बदला लेने के लिए है जो एक ही वार में मारे गए थे और उसे इस बात से खुश होना चाहिए कि उसे इसके द्वारा मारा जा रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ रहा था, हार्ट ऑफ आइस कास्ट किया गया और उसने सक्यूबस को एंजल की प्यूरिफिकेशन लाइट से बचा लिया। हीलर अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंच चुका था। इसके साथ ही एंजल्स पर ठंडी हवा का जादू चलाया गया। हीरो तुरंत सक्यूबस के पास पहुंचा, जिसने कहा कि एंजल्स बहुत ज्यादा ताकतवर है और उन्होंने तो उसके पंख तक जला डाले। ये सुनकर प्रोटेगोनिस्ट गुस्से में आ गया क्योंकि एंजल्स ने उसकी चाइल्ड को लगभग मार ही डाला था। उसने अपने नए वेपन से लाइट आर्टिफैक्ट शार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और एंजल्स पर डैमेज भी बढ़ा दिया। अब एंजल्स बर्फ में फंस चुके थे, जिसे लड़की अलर्ट हो गई। लाइमहैंग ने हीलर से प्रार्थना की कि वह उन्हें बख्श दे, क्योंकि उनकी मौत से एंजल्स और डीमंस के बीच और भी बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। हीरो ने सहमति दी कि वह उन्हें छोड़ देगा, बशर्ते कि वह उसके हाथ में मौजूद स्क्रोल पर साइन करे। यह एक गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट था जो उसके एक्सपीरियंस को बहुत बढ़ा देता और डंजन रिवॉर्ड को भी बढ़ा देता, साथ ही केवल हीरो को ही उसका लाभ लेने की अनुमति देता। यह देखकर कि एल्डर मरने की कगार पर है, एंजल के पास कोई विकल्प नहीं बचा और वादे के अनुसार स्क्रोल पर साइन करने के बाद उसके साथी मुक्त कर दिए गए। एल्डर ने उस युवक को पहचाना जिसने उसके फॉलन एंजल को मारा था और गुस्से में कसम खाई कि वह उसे मार डालेगा। फिर उसने लड़की से कहा कि वह वापस उनके पास आ जाए। तभी पोर्टल खुला और उससे बीटन अप नाइट बाहर आया, जिसने बुजुर्ग से कहा कि वह लड़की की बातों पर विश्वास न करे, क्योंकि वही आउटसाइडर के प्यार में पड़कर डीमंस को आइस हार्ट तक पहुंचाने में मदद कर रही थी। लेकिन लियांगफिन ने कहा कि वही उनके रेस का असली गद्दार है और अनेक मौतों के लिए जिम्मेदार भी। डूम को एंजल के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर हंसी आ रही थी और डीमन ने लड़की को उनके कोज से जुड़ने के लिए राजी करने की कोशिश की। लड़की ने बताया कि उसने डीमन से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में उसे उनके साथ जुड़ना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद उसने कहा कि वह तुरंत नाइट को एग्जीक्यूट कर देगी। ड्यून ने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी से रोक दिया गया। हीरो ने कहा कि वे लाई मैन फैंग के अनी हैं, जिसने उन्हें बचाया, और नाइट का निर्णय एंजल्स पर छोड़ देना चाहिए, जिससे उसे लड़की का और ज्यादा भरोसा मिला। लेकिन जैसे ही एल्डर ने कुछ कहने की कोशिश की, आकाश से अचानक एक लाइटनिंग बोल्ट गिरा। आसमान से डेटा की स्ट्रिंग्स गिरने लगी। प्रोटैगनिस्ट हैरान रह गया क्योंकि वर्ल्ड ट्री अचानक प्रकट हो चुका था। उसी समय सिटी सी में फिजिकल वर्ल्ड में एक साइंटिस्ट ने कहा कि वे अभी भी सब्जेक्ट की फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि बर्फीली टेबल पर हमारे हीरो का असली शरीर अनकॉन्शियस अवस्था में पड़ा था और उसका गेम अपडेट होने वाला था। डिजिटल आर्बोरम, जिसे वर्ल्ड ट्री भी कहा जाता है, गेम की सभी रेसेस की उत्पत्ति का स्रोत था और यह गेम का केंद्र भी था, क्योंकि यह प्लेयर का डेटा और गेम के हर तत्व को स्टोर करता है। लेकिन वर्ल्ड ट्री को अभी आने की उम्मीद नहीं थी।
सभी अलर्ट हो गए जब वर्ल्ड ट्री ने उनकी लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। कुछ लोग जैसे नाइट भाग नहीं सके और बचाव की गुहार लगाई। तभी एंजल की स्किल्ड सोर्ड ने उसके हाथ को काटकर उसे ट्री से बचा लिया। लड़की ने कहा कि उसके इरादे नोबल थे, लेकिन नाइट नाराज हो गया। एल्डर ने दोनों को शांति से रहने के लिए कहा और नाइट से कहा कि ने अभी उसे वर्ल्ड ट्री से बचाया है और अब उन्हें उसके मास्टर को बुलाना चाहिए ताकि इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। हीरो वर्ल्ड ट्री की अचानक उपस्थिति को समझ नहीं पाया, जबकि डूम ने उसे वहां से भागने को कहा। सक्यूबस ने यह महसूस करते हुए कि सभी रेसिस के ओरिजिन से लड़ना आसान नहीं होगा, रेनफोर्समेंट्स बुलाने का निर्णय लिया और दो विपरीत पोर्टल्स खोले गए। पहले पोर्टल से बाहर आया और एंजल क्लैन से रायन द सोर्ड सैंग और दूसरे पोर्टल से आया ब्लस द शैडो स्कॉलर। और जब हीरो ये सोचने लगा कि इन दोनों का आमना सामना होना अभी बहुत जल्दी है, सिस्टम ने यह कहा कि ट्री बाहरी हस्तक्षेप के कारण आया है, इसलिए उसे जल्दी से एक्ट करना चाहिए। दोनों पक्षों के शक्तिशाली वॉरियर्स ने वेल ऑफ वर्ल्डिफ कास्ट करना शुरू किया। यह एक ऐसी स्किल थी जिसमें दो विरोधी क्लैंस का सहयोग जरूरी था ताकि ट्री को कंटेन किया जा सके और रिपेयर किया जा सके। इसके बाद हीरो ने अपने साथियों से कहा कि ट्री के कट जाने से पहले वे उसे वहां तक पहुंचा दें, क्योंकि उनके पास समय नहीं है डिटेल्स के लिए। उसने कई स्पीड स्किल्स एक्टिवेट किए ट्री तक पहुंचने के लिए, जिससे डूम और लाई मैंगफिन चकित रह गए कि ये युवक ऐसी निश्चित मौत की ओर क्यों भाग रहा है। शैडोस ने उन्हें देखा और हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे हीरो को राहत मिली, क्योंकि ऐसे स्मार्ट एनपीसी से समझौता करना आसान होता है। तभी एक सोर्ड ऑफ लाइट ने उनका रास्ता रोक दिया। ये था अनरीजनेबल सोर्ड सेंट, जिसने अपनी स्किल सोर्ड बॉडी डॉपलगैंगर का इस्तेमाल किया, जो एनर्जी से बना एक क्लोन समन करता है जो लगभग 10 मिनट्स तक मेन बॉडी जितना शक्तिशाली होता है। प्रोटैगनिस्ट ने ली मैंगफिन से रास्ता खोलने को कहा। लड़की ने अपने टीचर से माफी मांगी और एक ही थ्रस्ट में उस क्लोन को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद हमारे हीरोज बैरियर में दाखिल हो गए और यंग मैन सामने था वर्ल्ड ट्री के। एंजल्स और डीमंस की हैरानी के बीच उस युवक ने ट्री से तुरंत संपर्क बना लिया। सिस्टम ने उसे रियल वर्ल्ड तक पहुंचने की कोशिश करने को कहा ताकि वह अपनी स्थिति के बारे में बाहर जानकारी दे सके। इसके बाद एक तेज रोशनी फैली। गेम सेंटर के भीतर पहुंचने पर यंग मैन ने साइंटिस्ट से पूछा कि उसे इस वर्चुअल प्रिजन में क्यों रखा गया। तभी अपडेट के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। जैसे ही डेटा की लहर ने युवक पर हमला किया, सिस्टम ने पुष्टि की कि उसने एक एलियन लिविंग आउटसाइडर को ढूंढ लिया है। अपडेट अब मिस्टीरियस ग्लिच को इरेज करने को प्राथमिकता देगा, जैसे युवक अलर्ट हो गया। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, युवक को कुछ दिखा और इसके साथ बेटर वर्ल्ड का अंत हो गया। गेम अपडेट हो चुका था। एक आदमी कमरे में आया और अपडेट्स के बारे में पूछा। साइंटिस्ट ने मिस्टर वांग को बताया कि कोशिशों के बावजूद वे चेंग से संपर्क नहीं कर पाए और शायद अब वह कभी न जागे। शुरुआत में वांग अपने दोस्त की नींद से चिंतित दिखा, लेकिन असल में वह उसकी दौलत हथियाने के अवसर से खुश था। साइंटिस्ट्स ने प्रेसिडेंट को बताया कि इन्वेंटर्स सर्वर रिलीज करना चाहते हैं और उसने सहमति दे दी। वांग ने आदेश दिया कि वर्ल्ड ट्री की कूल डाउन को अधिकतम किया जाए और बेटा टेस्टर्स को उनके अनुभव से वंचित कर दिया जाए, और इस तरह दुनिया रीसेट हो गई। एक जोरदार झटका वर्ल्ड ट्री से निकला, जिसने हमारे हीरो को पीछे फेंक दिया और उसके एलाइज को चिंतित कर दिया। इसके साथ ही ओवरराइड शुरू हुआ, जिससे सब कुछ फ्रीज हो गया और हीरो को आश्चर्य हुआ कि सबकी गति रुक गई। युवक ने अनुमान लगाया कि यह ओवरराइड का प्रभाव है। चेंजी क्रोधित हो गया क्योंकि बाहर वालों ने गेम को रिस्टार्ट कर दिया था, जबकि उसका मन अंदर फंसा रह गया और वह वर्ल्ड ट्री की ओर दौड़ा। लेकिन जब उसे ट्री को यूज करने का अधिकार नहीं मिला तो उसे लगा कि वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। तभी सिस्टम ने उसे शांत होने को कहा, क्योंकि उसके जैसे प्लेयर्स के पास अभी ट्री को यूज करने का लेवल नहीं है। शेंजी ने सिस्टम से पूछा कि क्या वह लेवल्स चढ़ने के बाद उसे फिर यूज कर पाएगा, लेकिन सिस्टम निश्चित नहीं था। उसने कहा कि ट्री रीसेट अनक्लियर है और प्लेयर्स का अनुभव खो चुका है। सिस्टम ने यह भी बताया कि अब मैक्सिमम लेवल 30 नहीं बल्कि 90 है, जिससे नए खुले ऑफिशियल सर्वर में एनपीसी से निपटना बेहद मुश्किल होगा। और जैसे ही अपडेट पूरा हुआ, सिस्टम ने कहा कि अब सभी को चलना शुरू करना चाहिए। तभी रायन ने अपनी हाई लेवल स्किल मून ब्लेड का उपयोग किया, जो एक चांद की तरह वेव भेजता है टारगेट की ओर। लेकिन स्कॉलर तेज था, उसने तुरंत अपना डिफेंसिव स्किल एक्टिवेट किया जो डैमेज अब्सॉर्ब करके रीडायरेक्ट करता है, जिससे यह स्नीक अटैक ब्लॉक हो गया। मून ब्लेड ने जमीन को नष्ट कर दिया और दोनों के बीच तनाव पनपने लगा। रायन ने कहा कि स्कॉलर की शक्ति भी वर्ल्ड ट्री से बढ़ गई होगी, लेकिन डीमन ने कहा कि यह कोई ब्लेसिंग नहीं थी, बल्कि इससे उनकी चेन स्ट्रेंथ खुल गई थी। डूम और लायन फिन
अचानक इन दो राइवल्स की शक्ति से क्रश्ड महसूस कर रहे थे। हीरो को हैरान करने वाली बात पावर अप नहीं थी, बल्कि ये कि उनके तीनों ने भी बुरी तरह से रिग्रेस कर लिया था। जब उसने सिस्टम से एक्सप्लेनेशन मांगा तो सिस्टम ने कहा कि एक्सपीरियंस रिसेट ने बीटा प्लेयर्स को टारगेट किया है, और क्योंकि वे दोनों उसके पास थे वे भी इससे प्रभावित हुए। अब शेंजी ये सोचने लगा कि ये एनपीसीज उसके लिए जान जोखिम में डाल रहे थे, जबकि उसका ह्यूमन फ्रेंड अपनी लालच के लिए उसे छोड़ चुका था। तभी उसे एक आइडिया आया, और अपनी इन्वेंट्री चेक करने पर उसे राहत मिली, क्योंकि उसे सभी बीटा टेस्टिंग के दौरान मिले आइटम्स अब भी प्राप्त थे। तभी उसने देखा कि उसके पास एक ऑरेंज ग्रेड इक्विपमेंट था, रेडिएंट ऑक्टागोनल डाई, जो आइस हार्ट से भी दुर्लभ था, और लेवल 13 पर अनलॉक होने पर यह हमेशा के लिए उसके पास रहेगा। शेंजी ने अपनी टीम को यह जानकारी दी, और सिस्टम ने पुष्टि की कि वह अपनी सभी पोजेशंस रिटेन करेगा, और साथ ही उसे एक सोल बाउंड आइटम भी मिलेगा जो यूनिक होता है। अब जबकि वे तीनों डिस्ट्रैक्टेड थे, अब लेवल 25 नाइट ने इस मौके का फायदा उठाकर लड़की को मारने की कोशिश की, ताकि वह अपने अपराधों का इल्जाम उस पर डाल सके। और उसने अपनी स्किल सेक्रेड ब्लेड स्लाइस का उपयोग किया, जिससे उसे ब्लेड ऑफ आइस मिलती है। लाइ मैंगफिन ने एक फेटल ब्लो को डॉज किया। घायल लड़की ने एक्सप्लेनेशन मांगा। तब बचोंग, जिसकी थियरी अब कंफर्म हो चुकी थी, ने कहा कि उसका कारण बहुत सरल था। उसने माना कि वह उसे मारना चाहता है। उन्होंने महसूस किया कि वह सभी को अपने साथ गिराने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसने स्किल इटर्नल होली पनिशमेंट का उपयोग किया, जो अपने शरीर से एक पावरफुल हमला करता है। हीरो ने अपने एलाइज से कहा कि वे उसे पकड़ ले ताकि वे एंजल से दूर हो सके, और फिर हीलर ने प्रीस्ट स्किल वैनिशिंग एक्ट का उपयोग किया, जो कास्टर और उसकी पार्टी को इनविजिबल बना देता है और उन्हें दुश्मन से तेजी से एस्केप करने देता है। लेकिन बग के कारण यह स्किल म्यूटेट हो गई, जिससे कास्टर की पार्टी की ओरा फूट पड़ी और वे दुश्मन के और करीब पहुंच गए। इससे एंजल और डीमन हीलर की एबिलिटी से हैरान रह गए। बच्चों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बिना किसी खरोंच के चेंजी ने उस नाइट को चेतावनी दी कि वह उससे न उलझे। फिर सिस्टम ने पुष्टि की कि बग के कारण 2 एक्सप्लोजन्स टकरा गए, जिससे बाइचोंग की मौत हो गई। ये देखकर हमारा हीरो चौंक गया, क्योंकि उसका केवल स्टेल्थ बढ़ाने का इरादा था, लेकिन एक एंजल उसकी आंखों के सामने मर गया, वो भी 2 ताकतवर लोगों के सामने। इसके साथ ही दोनों उस पर टूट पड़े, और जब रायन ने उसे अपनी रिवेंज का टारगेट बनाया तो स्कॉलर ने उसे अपने एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की। एल्डर ने फिर युवक पर उसके एंजल्स की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन लड़की ने पुष्टि की कि नाइट ही सारी गलती का जिम्मेदार था। तभी शेंजी ने देखा कि रायन उस पर चार्ज कर रहा है और साथ में चैंट भी कर रहा है, और अनलीशिंग की एंजल जजमेंट नाम की स्किल जो टारगेट को उसकी बुरी यादों के आधार पर जज करती है और साथ ही एंजल्स को वीकन करती है और डीमंस की सोल को कैप्चर करती है जब ड्यू ग्लो करने लगता है। स्कॉलर ने अपनी डीमन एक्सक्लूसिव पावर्स का उपयोग करते हुए डूम को जजमेंट से बचाया। डीमन ने देखा कि बाकी तीनों उसके डीमन एक्सक्लूसिव स्किल से समन नहीं हुए। रायन चौंक गया जब उसकी स्टूडेंट की यादों ने दिखाया कि वह सच बोल रही थी। इसके साथ ही एंजल क्लैन के गुस्से से दोनों को माफी मिल गई, लेकिन सोर्ड सेंट की स्किल का असर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे हीरो को बाइचोंग के अनुभव से रिवॉर्ड मिला, क्योंकि उसने लड़की को बचाया था। लेकिन एब्जॉर्प्शन इतनी तेज थी कि चेंजी का फटने का खतरा बन गया। इससे हीरो को बहुत पीड़ा हुई, और कोई रास्ता न देख उसने एंजल्स की ओर चार्ज किया। एंजल्स को लगा कि वह अब भी उनके गलतफहमी वाले आरोपों से गुस्से में है। रायन ने एंजल्स को शील्ड करते हुए माफी मांगी, लेकिन जैसे ही उसे स्मैक किया गया, हीलर ने कहा कि वह जल्दबाजी में है। कीरा ने ट्विंकलिंग स्टार्स नाम की स्किल का उपयोग किया, जिसका बग्ड वर्जन एलाइज को शक्ति ट्रांसफर करता है। उन्हें अर्नड एक्सपीरियंस का एक अंश और एनिमी इफेक्ट से इम्यूनिटी देता है। इससे एंजल्स को स्ट्रेंथ का एहसास हुआ, और वे हैरान रहे कि एक सपोज्ड डीमन कैसे उन्हें मैजिक दे सकता है, और सबसे जरूरी बात, उसने उनकी मदद करने का निर्णय लिया। इसने सोर्ड सेंट और ओल्ड मैन को याद दिलाया कि एक शक्तिशाली एंजल ने एक बार डीमंस की रैंक में घुसकर उन्हें क्लेंस करने की कोशिश की थी, जिससे उन्हें लगा कि यही वही है। ऐसे ही चेनी, जो अभी अभी एक्सप्लोसिव मौत से बचा था, को आर्कएंजल माइकल समझ लिया गया। एंजल्स ने फिर उससे क्षमा मांगी और उसे उनके घर में सम्मान के साथ आमंत्रित किया, जिससे वह हैरान रह गया। लेकिन जल्द ही कंफ्यूजन को डर ने ले लिया, क्योंकि उसके कारनामों ने शैडो स्कॉलर की रुचि को जगा दिया। उसने देखा कि समनिंग उस पर काम नहीं कर रही थी, जिससे उसे लगा कि या तो हीरो 8 महान डीमन से भी ऊपर है, या फिर सिर्फ एक ह्यूमन है। जैसा कि उसने देखा कि एंजल्स उसका कैसे सम्मान कर रहे हैं। इसके साथ ही शक्तिशाली डीमन ने इस अजीब स्पेसिमेन पर एक्सपेरिमेंट करने का निर्णय लिया और रायन से कहा कि वह उसका सब्जेक्ट है। ऐसे ही एंजल्स खुद को शैडो ट्रैप में कैद पाए, जो एक ऐसी स्किल है जो सभी पास के टारगेट्स को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है। हमारा हीरो भी शैडो रिस्ट्रेन में बंधा पाया गया, जो
शक्तिशाली स्किल्स के उपयोग को रोकता है। हीरो ने फिर डूम की प्रशंसा की, जो उसे बचाने के लिए ग्लॉस पर चार्ज कर रहा था, लेकिन वह तुरंत उठ गया। ग्लॉस ने एग्जिट की ओर जाते हुए कहा कि वह हीरो पर एक्सपेरिमेंट करेगा, और हीरो जानता था कि शैडो स्कॉलर के पसंदीदा मेथड्स कितने भयावह होते हैं। ये सोचकर चेंगसी को अफसोस हुआ कि उसने इस डीमन को इतना भयानक दिमाग क्यों दिया, और वह समझ गया कि उसे ग्लॉस से किसी भी तरह खुद को आजाद करना होगा। उसने देखा कि डीमन तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी क्यूरियोसिटी संतुष्ट नहीं हो जाती। हीरो ने कहा कि उसके पास कोई खास चीज नहीं है सिवाय वर्ल्ड ट्री के सीक्रेट के, जो वह तभी बताएगा जब उसे छोड़ा जाए। शुरू में लगा कि ग्लॉस उसकी ट्रिक में आ गया है, लेकिन सच में वह इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। चेंजी ने संकेत दिया कि वर्ल्ड ट्री के संपर्क में आने के बाद उसे 2 राइवल क्लैंस की ओरिजिन और एक डिवाइन लक्ष्य के बारे में पता चला, जिसे वह केवल किसी जिज्ञासु को बताएगा जब वह आजाद किया जाएगा। इसके साथ ही ग्लॉस ने उसे मुक्त कर दिया और हीरो ने अपना सोल बाउंड आइटम दिखाया। तभी शेंजी ने डाइस का इफेक्ट एक्टिवेट किया, जिससे ग्लॉस चौंक गया। इससे उसे रैंडम रोल का इफेक्ट मिला, जो बग प्रूफ था, और उसे बैटलफील्ड पर किसी भी टारगेट की स्किल को रेप्लिकेट करके दिन में एक बार 5 मिनट तक उपयोग करने की अनुमति देता था। प्रोटैगनिस्ट ने सफलतापूर्वक एलीट डीमन की स्किल रेप्लिकेट कर ली। ग्लॉस हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस पर उसकी खुद की मूव का उपयोग हो रहा था, और क्योंकि ये डाइस का अपग्रेडेड वर्जन था। शैडो स्कॉलर भ्रमित हो गया, क्योंकि वह मैना और स्किल दोनों से वंचित हो गया। हीरो उसके पास पहुंचा और कहा कि अगर वह सहयोग करे तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ग्लो उसके आइडेंटिटी पर सोचने लगा। कुछ देर बाद सिंहासन पर बैठा कोई व्यक्ति ग्लॉस से उसकी देरी का कारण पूछता है और अनुमान लगाता है कि इसका वर्ल्ड ट्री से कुछ संबंध है। उसने ये भी बताया कि सभी लोग अचानक लेवल 90 पर पहुंच गए हैं, जिनमें शामिल है लॉर्ड ऑफ ग्लटनी एयन, लॉर्ड ऑफ एनवी मटिया और लॉर्ड ऑफ एनवी वखून। टेलीपैथ ने सुझाव दिया कि उन्हें जाकर हालात की जांच करनी चाहिए, लेकिन तभी एक नया आगमन बताता है कि यह सब एक नए वर्ल्ड के कारण हो रहा है जो जल्द ही शुरू होगा, और वह यह भी बताता है कि कई आउटसाइडर्स आने वाले हैं जो हर जगह कैओस फैलाएंगे। ये और कोई नहीं बल्कि शेंजी था, जो 3 अन्य डीमंस के साथ आया था, और उसने कहा कि ये डीमन क्लैन के लिए फलने फूलने का एक अवसर हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने यह भी जोड़ा कि उनके आने से एक नया सीक्रेट रेल्म सामने आएगा, और उस रेल्म के रिसोर्सेज उसी के हाथ लगेंगे जो पहले उसमें प्रवेश करेगा। ग्लॉस से वर्ल्ड ट्री में किसी भी अनोमली के बारे में पूछा गया, जिसे शैडो स्कॉलर ने तुरंत मना कर दिया। टेलीपैथ ये देखकर हैरान रह गई कि बच्चा जैसा दिखने वाला डीमन झूठ नहीं बोल रहा था। इसके साथ ही डीमन व्हाइट ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, और हमारे हीरो, जो ऐसा लग रहा था कि अपने ही कबीले के खिलाफ डेमन क्लान की मदद करने को तैयार है, ने जल्दी से अपना सोल बाउंड आइटम दिखाया, यह साबित करने के लिए कि वह पिछले डेमन किंग का दूत है। फिर भी किसी भी डेमन लॉर्ड ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह सिर्फ लेवल 13 का था, और फिर भी शैडो लॉर्ड को चुनौती दे रहा था, यह दावा करते हुए कि वह एक ऐसे राजा का संदेशवाहक है जो हजारों सालों से गायब था। सकिबिस ने युवा से आग्रह किया कि वह लड़ाई करे और अपनी शक्ति दिखाए। शैडो ने फिर कहा कि जो उसकी ऊर्जा से दब रहा है वह उनके पिछले शासक का दूत कहलाने के लायक नहीं है, और उसके हाथ को अपने जूते से कुचल दिया, साथ ही उसका अपमान किया। फिर भी हमारा हीरो इससे निराश नहीं हुआ और अपनी ताकत वापस पाने के लिए बर्जर्कर ब्रोल का इस्तेमाल किया। चेंजी ने फिर मना इकट्ठा करना शुरू किया। इसके साथ ही उसने अपनी मैग्मा आर्मर पहन ली और कहा कि शैडो 5 मिनट में गिर जाएगा। असल में यह दावा उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसका ऑरेंज टीयर आइटम थोड़े समय के लिए ही एक्टिवेट होता है। शैडो ने उसे जल्दी से मारने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह अपना मंत्र पढ़ने लगा, हमारे हीरो ने अचानक शैडो रिस्ट्रेन का इस्तेमाल किया। शॉक्ड टेलीपैथ अंतिम क्षण में बच गया और यह सोचकर दंग रह गया कि लेवल 13 का यह लड़का शैडो स्कॉलर की स्किल कैसे रख सकता है, और इसीलिए उसने एक नया उपाय अपनाया। डीमन इन व्हाइट ने आई ऑफ द कर्स का इस्तेमाल किया, ये जानते हुए कि डेमन उसे अपनी डायमेंशन में खींचने की कोशिश कर रहा है। युवक प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने डाइस की पावर का उपयोग कर इस स्किल की नकल कर सकता था। डायमेंशनल क्लैश का दृश्य देखकर डेमन लॉर्ड्स आर्टिफैक्ट की ताकत से हैरान रह गए और सबने मिलकर इसे चुराने की ठान ली। इसके साथ ही हमारे हीरो पर 3 डेमन लॉर्ड्स ने एक साथ हमला किया। सबने शक्तिशाली स्किल्स के साथ उसे मारने का प्रयास किया।
तभी शेंजी को याद आया कि व्हाइट वाला डेमन पूरी तरह से अपनी डायमेंशन में छुप सकता है, इसलिए उसने बाकी तीनों डेमन लॉर्ड्स की स्किल्स की नकल करने का निर्णय लिया। केंजी ने इन्हीं स्किल्स का उपयोग कर हमलावरों का मुकाबला किया, लेकिन जैसे ही डाइस का टाइमर 0 हुआ, शैडो चुपके से उसके पीछे आ गया और उसके गले को पकड़कर व्हाइट वाला डेमन उसकी जान लेने ही वाला था। तभी हमारे हीरो ने लिलिथ को उसके पूरे नाम से बुलाया, जो सिंहासन पर बैठी थी। लिलिथ, जो अब उनके बीच आ गई थी, अब इस बात से आश्वस्त हो गई थी कि हमारा हीरो वाकई पिछले राजा से जुड़ा है, क्योंकि वह जानता था कि उसका असली नाम लेने से वह प्रकट हो सकती है। चेंजी की ठुड्डी को अपनी उंगली से उठाते हुए लिलिथ ने उससे उसकी इच्छा पूछी। उसने कहा कि वह पिछले राजा की इच्छा को अपनाना चाहता है ताकि अपने कबीले को समृद्ध बना सके। असल में वह सिर्फ डेमन क्लान को एक सहयोगी और वेशभूषा के रूप में चाहता था ताकि वांग उसे ढूंढ न सके। हीरो के अनुसार हमला मिस्ट फॉरेस्ट से एक दिन से भी कम समय में शुरू होगा और पोर्टल अबैंडन डाउन क्लैन ऑल्टर पर खुलेगा। इसलिए उसने रानी को तुरंत अपनी सेना तैयार करने की सलाह दी। फिर लिलिथ ने अपने लॉर्ड्स की ओर मुड़कर पूछा कि शक्तिशाली आक्रमणकारियों से निपटने के लिए उनके क्या प्लान है। और अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। आप लोग कमेंट में वो सब कुछ लिख सकते हो जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है, तो कमेंट कर दो। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।